सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धरोहर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास मात्र एक जिले का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के शौर्य, त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी गाथा है। इसे भक्ति और शक्ति की नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस अभेद्य किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उन्होंने इसका नाम चित्रकूट रखा था, जो बाद में बिगड़कर चित्तौड़गढ़ हो गया। किला मेसा के पठार पर स्थित है और ऊपर से देखने पर यह एक बड़ी वेल मछली के आकार का दिखाई देता है। बप्पा रावल 8वीं सदी 1734 ईस्वी के आसपास गुहिल वंश के प्रतापी राजा बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर इस किले पर कब्जा किया। यहीं से मेवाड़ राजवंश की असली शक्ति शुरू हुई। पहला साका रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी। यह चित्तौड़ के इतिहास का सबसे दर्दनाक और गौरवशाली अध्याय है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसके दो कारण बताते हैं: साम्राज्य विस्तार और रानी पद्मिनी की सुंदरता को पाने की चाह। राजा रावल रतन सिंह ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन धोखे से मारे गए। अपनी गरिमा बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अग्नि में कूदकर आत्मदाह जौहर किया। राजपूत वीरों ने केसरिया बना पहनकर अंतिम युद्ध किया। यह चित्तौड़ का पहला साका था। स्वर्ण युग राणा कुंभा द्वारा 1433 से 1468 ईस्वी। खिलजी के जाने के बाद सिसोदिया ने पुनः अपना अधिकार पाया। राणा कुंभा का काल चित्तौड़ का स्वर्ण युग था। कुंभा ने न केवल मालवा के सुल्तान को हराया, बल्कि उस जीत की खुशी में विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ बनवाया। कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। राणा सांगा 16वीं सदी। राणा सांगा एक ऐसे वीर थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी वे युद्ध लड़ते थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध में बाबर से हारने के बाद मेवाड़ की शक्ति थोड़ी कमजोर हुई। दूसरा साका रानी कर्णावती 1534 से 1535 ईस्वी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राजकाल संभाल रही थी। रक्षाबंधन की कहानी। रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं आया, लेकिन देर हो गई। परिणाम यह हुआ कि रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया और वीरों ने दूसरा साका किया। तीसरा साका जयमल और पत्ता सिसोदिया 1567 से लेकर 1568 ईस्वी के बीच हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। तत्कालीन राजा उदय सिंह सेकंड ने रणनीति के तहत किला छोड़ दिया और पहाड़ियों में चले गए। किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया पर था। जयमल के पैर में गोली लगने के बावजूद उन्होंने कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया, जिससे कल्लाजी 4 हाथ वाले देवता कहलाए। परिणाम यह हुआ कि चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका बना। अकबर ने जीत के बाद कत्लेआम का आदेश दिया, जिससे चित्तौड़ वीरान हो गया। भक्ति की धारा मीराबाई। चित्तौड़ में केवल तलवारों का नहीं, भक्ति का भी गवाह है। यहीं पर मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया। कुंभ श्याम मंदिर आज भी उनकी भक्ति की गवाही देता है। राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं। किलों का सिरमौर भी इसका उपनाम है। कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यहाँ पर मुख्य स्मारक विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, पद्मिनी महल और गौमुख कुंड है। यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के पास स्थित है। इसी ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल धरोहर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।